इतनी बार मेरे को प्यार हो जाता है। 600 रुपए तो दिहाड़ी है इसकी। जूते भी नए खरीद के लाया हूँ। अच्छा खासा इंजन है। बहुत बहुत अच्छी स्माइल है भैया आप। एहसान की आई एम नॉट चार्जिंग फॉर दिस। दीपक कलाल भी इधर ही कहीं रहता है। जब ये बड़ी माँ निकलती है ना रोड पे, मेरा सॉन्ग सिलेक्शन। चेक चेक चेक। हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके, और स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो भाई जैसा कि आपने पिछले कुछ ब्लॉग्स में देखा होगा, मैं कुछ दिनों के लिए केरला में था। मैं वहाँ पे घूमा, मैंने अच्छे से खाया पिया, मैंने एक्सरसाइज करी, जिम का कंटेंट शूट किया, और उसके अलावा आप लोगों को दिखाया कि मैं कहाँ कहाँ पे वहाँ पे गया था। मैं कोई ट्रैवलिंग ब्लॉगर नहीं हूँ, इसलिए मैं शायद बहुत अच्छे से आप लोगों को वो जगह ना दिखा पाया हूँ, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अगली बार से और अच्छे से चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँ। अब मेरे चेहरे पे स्माइल तो आपको दिख रही होगी, पर इससे कंफ्यूज मत होना, मन की बात बताता हूँ। भाई काफ़ी समय से केरला में था, तो अब एकदम से इधर आया हूँ, तो मुझे काफ़ी याद आ रही है भाई। उधर श्रद्धा की भी, मम्मी जी की भी, मतलब श्रद्धा की मम्मी की। तो मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा है, तो मैंने सोचा क्या करूँ। मेरा माइक डिलीवर हुआ था, मैंने उसको अनबॉक्स किया और मैं चालू हो गया आप लोगों से बात करना, क्योंकि इसके अलावा और मेरा काम क्या है, यही तो मेरा फेवरेट काम है, आप लोगों के साथ समय बिताना। तभी मेरा थोड़ा सा ध्यान बटेगा वहाँ से, तभी मैं काम पे एक्चुअली फोकस कर पाऊंगा। आई एम सॉरी ये कैमरा हिल रहा है क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है। इस समय मैं खड़ा हूँ अपने छत पे, जहाँ पे हमारे जिम का काम चल रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हो, मेरे जिम का काम अभी 60-70% कंप्लीट है। अभी मशीनरी बची है, उस पर भी मैं धीरे धीरे आऊँगा, लेकिन मैं आपको अभी दिखा दूँ। यहाँ पे सामान पूरा बिखरा पड़ा है, छत का काम हो रहा है। मैंने यहाँ पे कैसेट AC लगाई है, वो भी 3 टन की 2 लगी है इस जिम में, ताकि किसी भी तरीके की समस्या ना आए, भरी गर्मी में भी मैं एक्सरसाइज कर पाऊँ और आप लोगों के लिए कंटेंट, इन्फॉर्मेशनल कंटेंट, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बना पाऊँ। अभी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि जिम की खिड़कियाँ कुछ इस तरीके की लग रही हैं। जब ये बन जाएगी तो ये और सुंदर दिखेगी। अभी आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना है, तो थोड़ा सा मेरे साथ होल्ड करके रखो। होल्ड योर हॉर्सेस बोलते हैं ना। आई होप मैंने आपको अच्छे तरीके से पूरे जिम का अपडेट दे दिया है। फिलहाल इस माइक के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये माइक मैंने ले लिया है DJI का। अब ये DJI के इकोसिस्टम से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाता है। अब मैं चाहे कितने भी कैमरे लूँ DJI के, चाहे वो Pocket 4 हो, चाहे वो मेरा करंट कैमरा हो जो अभी मैं यूज कर रहा हूँ DJI Action 5, या फिर DJI का जो छोटे मोटे कैमरे आते हैं, उन सभी कैमरेज के साथ ये वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है। तो अब मैं गाड़ी चलाते समय भी आप लोगों से बात कर पाऊंगा। तो फिलहाल तो जिम का टाइम हो रहा है, मैं ऑलरेडी रेडी ही हूँ। प्री वर्कआउट पी के चलते हैं जिम। तो रेथेक्स की सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी बॉडी में धीरे धीरे रिलीज होता है। बाकी प्री वर्कआउट्स में जैसे सडन कैफीन का बूस्ट मिलता है ना, वो गलत है आपके हार्ट के लिए। रेथेक्स में ऐसा नहीं होता है। ये धीरे धीरे आपको कांस्टेंट एनर्जी थ्रू आउट द वर्कआउट प्रोवाइड करता है। बेस्ट डिस्काउंट के लिए यूज Shivam30 ड्यूरिंग चेकआउट ऑन musclebiz.com। अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या हाल कर रखा है घर का। पूरा अच्छा खासा सुंदर दिखने वाले घर को तुमने वापस से ऐसा कंस्ट्रक्शन में डाल दिया जैसे ताजमहल बन रहा हो। तो भाई मैं बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा मेरे साथ पेशेंस रखो। ऐसी चीज़ बनवा रहा हूँ जो काफ़ी लॉन्ग रन में टिकी रहेगी, और कोई कमी यहाँ पे मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। ये सब चीज़ें इसलिए लगी हैं ताकि जो लेबर वर्कर्स हैं वो अच्छे से काम कर पाएँ, डिटेलिंग कर पाएँ। अब और ज़्यादा इसके बारे में मैं आपको बता नहीं पाऊँगा कि ये सब क्यों लगा हुआ है एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता, लेकिन वो इस पर चढ़ के कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। और भाई मुझे बहुत अजीब लग रहा होता है, क्योंकि गर्मी इतनी है और गर्मी में ये लोग काम पे लगे हुए हैं। अभी तो आज तो खैर बादल हैं, बारिश मानसून आने ही वाला है, इसीलिए काम थोड़ा सा स्पीड में चल रहा है। तो काफ़ी सारे लोग आते हैं और काफ़ी सारे लोग मिलके इसको बनाते हैं, और उन सभी लोगों को भाई सैल्यूट है यार। थैंक यू सो मच भाई। भले ही मैं पैसे दे रहा हूँ, भले ही वो लेबर्स हैं सारे के सारे, लेकिन मेरे मन में अलग से रिस्पेक्ट है उनके लिए। चलो भाई अपनी डुकाटी को कोल्ड स्टार्ट दे देते हैं एक। सो देयर इज़ दिस सेइंग कि आपको अपनी औकात बदलनी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए। मुझे याद है भाई लॉकडाउन के समय पे, आप लोग जो मुझे उस समय से फॉलो कर रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं कि कैसे मैं भाई ज़मीन पे लेट के वर्कआउट करता था, कड़ी धूप में अपनी कोहनियाँ छिलवा ले रहा हूँ। वो समय जब मेरे को याद आता है ना, तो आँख में आंसू आ जाते हैं। कंसिस्टेंसी, माँ बाप के आशीर्वाद और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, लेकिन मैंने अपनी औकात नहीं भूली है कि मैं वही शिवम दुबे हूँ जो कोहनियाँ छिलवा लेता था, धूप में वर्कआउट करता था ज़मीन पे। और यही चीज़ मुझे
अपनी औकात भूलने नहीं देती है। और यही चीज़ जब मुझे याद आती है तो जो लोग इस चीज़ को बना रहे हैं, लेबर क्लास, उनके लिए मन में रिस्पेक्ट आती है मेरे। जिन लोगों को शुरू से ही सब कुछ मिल गया है ना, थाली में परोसा हुआ, वो लोग इस फीलिंग को कभी समझ नहीं पाएंगे। ज़मीन से उठ रहे हो अगर, तो ही आप इस चीज़ को समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे, और इन लोगों के लिए आप अंदर से रिस्पेक्ट निकाल पाओगे। नहीं तो मैंने देखा है लोगों के मन में रहता है, अरे 600 रुपये तो दिहाड़ी है इसकी, और काम ऐसे करवाते हैं जैसे इन्हीं के लिए इनका जन्म हुआ है। यार ये थोड़ी मन की बात थी, खत्म नहीं हुआ है भाई, बहुत बचा यार। इसको पी लूंगा तो अभी हिट हो जाएगा। जिम चलते हैं। चलो अगला शॉट आपको इससे देखने को मिलेगा, वो भी बाइक पे। बुढ़े 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 आवाज आ रही है, बुढ़े 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 बुढ़े। आई लव दिस बाइक मैन। जितनी बार चलाता हूँ उतनी बार मेरे को प्यार हो जाता है इस बाइक से। आप लोगों की भी जो भी बाइक है, मुझे बताओ ईमानदारी से कि आप जब चलाते हो तो आपको मजा आ जाता है। मेरी जो पहली बाइक थी, मतलब पापा की बाइक थी, वो मैं मांग मांग के चलाता था। पापा ने किश्तों में ली थी आर्मी कैंटीन से 2008 में, बजाज की डिस्कवर आई गेस। उसको भी मैं इतने ही प्यार से चलाता था, मुझे चलाने में बहुत मजा आता था जितना चलाने में भी इसको मजा आ रहा है। भाई इट इज नॉट अबाउट कि आपके पास कितनी बड़ी बाइक है, कितनी महंगी बाइक है। इट इज अबाउट कि आप उस बाइक को चलाने में कितना इंटरेस्टेड हो और उससे कितना प्यार करते हो, कितना मजा आता है आपको उसको चलाने में। अब बात आती है मशीन्स की। मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूँ, जिम में मैं बात कर रहा था खड़े होके कि हाँ भाई मशीनरी के बारे में भी बताऊंगा, तो अब बताता हूँ। भाई आज मैं जा रहा हूँ पुणे। एक तो ट्रैवल ही यार ख़त्म नहीं होता है, साला ट्रैवलिंग ख़त्म नहीं हो पा रही है मेरी। पुणे जा रहा हूँ मैं मशीन्स के सिलेक्शन के लिए, और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स अपने जिम में डलवाऊँगा, तो पुणे में एक्सपीरियंस सेंटर है जहाँ पे आप डिफरेंट इक्विपमेंट्स को एक्सपीरियंस कर सकते हो, एक्सरसाइज करके देख सकते हो। और मैं अपने जिम में वही मशीनें डलवाना चाहता हूँ जो बायोमैकेनिकली एक्यूरेट हो, जो मेरे जॉइंट्स पे कम स्ट्रेस दे, जो मेरे मसल्स को अच्छे से ट्रेन करे। क्योंकि अब पापा को भी ऐसी ही मशीनरी की ज़रूरत है। अब वो भी बूढ़े हो रहे हैं ना यार, खैर वो ये बात सुनेंगे तो मेरे ऊपर चिल्ला देंगे, लेकिन जॉइंट्स पे अब लोड आता है फ्री वेट से एक्सरसाइज करने में। तो उनका भी थोड़ा सा, हमको उनका पुराना माइंडसेट है कि नहीं यार हम तो हल्के वेट से करेंगे लेकिन फ्री वेट से ही करेंगे, उसको थोड़ा सा चेंज करना है। मुझे पता नहीं मैं कितना सफल हो पाऊँगा इस चीज़ को बदलने में, बट देखो इवेंचुअली गोल हमारा मसल ट्रेनिंग है, तो इसीलिए बायोमैकेनिकली एक्यूरेट मशीन्स हम वहाँ पे लेंगे। फ्री वेट के खिलाफ नहीं हूँ मैं, खिलाफ इस माइंडसेट के हूँ कि और फ्री वेट तो मर्द लोग करते हैं, मशीनरी तो, इस तरीके का माइंडसेट होता है ना भाई, फ्री वेट मेक्स यू मैन। ऐसा नहीं है मेरे भाई, इंजरी होती है ना जब, तो बड़े से बड़े मैन व्हील चेयर पर आ जाते हैं। चलो जिम में मिलते हैं। तो भाई आप लोगों से एक बात कहता हूँ, आज मैं चीज़ें उल्टी करूँगा। लोग पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, बाद में कार्डियो। मैं पहले आज कार्डियो करूँगा दबा के 45 मिनट से 1 घंटे के आसपास, और उसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ ऑल इन हेयर। अगर आपने खुद को कह दिया कि भाई कार्डियो करने के बाद आपके स्ट्रेंथ लेवल्स ड्रॉप हो जाएंगे, आप अच्छे से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे, तो हो जाएंगे। जो आप मुँह से बोल देते हो, जो आप मान लेते हो, वही आपकी रियलिटी बन जाती है। तो आज इस मिथ को तोड़ते हैं। वैसे कल भी मैंने तोड़ा था, बस रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। आज पहले मैं रनिंग करूंगा एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू डू, ऊपर से लेग से, आज लोअर बॉडी, आज लेग डे। डेडिकेशन देख रहे हो कार्डियो का। मैं जूते भी नए खरीद के लाया हूँ ताकि आज एक मोटिवेशन बना रहे। बाय द वे इसकी अनबॉक्सिंग में दिखाना भूल गया। अब आप मान लो कि ये नए हैं, अभी मैंने इसकी सील तोड़ के फेंकी है। ये एसिक्स के हैं, मेगा ब्लास्ट आई गेस। तो भाई मैं लगभग 5 किलोमीटर भागा हूँ 45 मिनट में। मुझे जज मत करना, आई एम अ स्लो रनर, सीख रहा हूँ धीरे धीरे लंबी दौड़। तो अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोग इन जूतों का रिव्यू जानना चाहते होंगे। एसिक्स के जूते हैं, सुपर ब्लास्ट इनका नाम है। पहले मैं कंफ्यूज हो गया था और मैं इनको लेने से पहले काफ़ी कंफ्यूज्ड था। मतलब कल ये घर पे आ गए थे, जब इनको मैंने पहन के देखा तो इनको लेके मैं काफ़ी कंफ्यूज्ड था कि इनको रखूँ या वापस कर दूँ। पर अभी रनिंग करते समय मुझे बहुत सारी चीज़ें इन जूतों के बारे में क्लियर हुई है। कल मैं इनको लेके कंफ्यूज इसलिए था, अभी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मुझे ये जूते ढीले लग रहे थे। इनका जो टिप है वहाँ से मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई, मेरे अंगूठे और जूते का जो बॉडी है उसमें डिस्टेंस काफ़ी है।
तो कहीं ये रनिंग करते समय ढीले ना पड़ जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं ये UK 9 ही है जो यूजुअली मुझे लगता है, लेकिन एसिक्स ने जानबूझ के किया है। जब रनिंग कर रहा हूँ तो रनिंग के दौरान जब आप लंबा भागते हो मतलब 4-5 किलोमीटर, तो आपके पैर सूज के फूलते हैं, आपका मसल है वहाँ पे भी मसल्स हैं, तो ये आपके पैर के हिसाब से अच्छे से अडेप्ट हो जाता है जूता। तो ये रनिंग शू है, इसको रनिंग करते ही पहनो, वॉकिंग नहीं, रनिंग। घर पे ऐसा कैजुअल नहीं, रनिंग। जिम में वर्कआउट करते समय नहीं, सिर्फ और सिर्फ रनिंग करते समय ही पहनो। तो पहले मैं बहुत ज़्यादा वॉल्यूम फोकस्ड वर्कआउट करता था, लंबे लंबे वर्कआउट चलते थे, क्योंकि उसमें मुझे उस समय मज़ा आता था। अभी समय कम होने की वजह से वॉल्यूम कम करके मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी है। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि इस हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में मुझे पर्सनली ज़्यादा बेनिफिट दिख रहे हैं। पागल था मैं यार, मैं ऐसा जो करता था। लेग एक्सटेंशन के 2 सेट लिए हैं मैंने, जो कि वार्म अप है। वे फाइनल सेट है, मेन सेट है, एक ही सेट है, यही वर्किंग सेट है बस। In Greece, testing the breach, spinning breach that I made, putting pens to the sheets. Took a week to retreat from defending the breach, cause living better, doing more to only ending the beef. I need some time to reflect on the heat, in order to pay back, but you know I kept my receipts. I bet on a team, let the work show what it means. When you charge it up and turn into a machine, I get the Green Bay J-Love and split it with my day one. Stay away from all you old calling May Young, and that's not for the woman. Half these dudes act like just see me flipping with the digits, now they turn into a 75 kg। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं गाने बहुत हाई फाई सुनता हूँ तो ये देखो भाई, मेरा सॉन्ग सिलेक्शन वर्कआउट के समय खट्टा मीठा का आइला रे आइला। ये बाय द वे मूवी मस्ट वॉच है भाई, बहुत अच्छी मूवी है भाई। इसकी सबसे खराब बात यह है कि इसका पोस्चर, एंगल, नीचे से अगर मैं कैमरा लगा दूँ ना तो हे राम, ऐसा चेहरा आता है कि भाई बाद में देखने में खुद को ही शर्म आ जाए, भाई ये कौन से एंगल पे कैमरा तूने सेट किया। so I'm never low on ammo, yo. Let me get into it. Every war got different battles, so I'm always staying ready for whatever on my travels. I done faced too many demons, I don't feel nothing. I was low and I was sinking, but I'm still coming. वार्म अप डन। 30 kg से वार्म अप था मेरा लास्ट टाइम। 45 kg से मेन सेट में 8-9 रैप आए थे। 45 kg पे डायरेक्ट जंप करके हम अगला सेट एग्जीक्यूट करेंगे। I was trying to keep it popping when the pills wasn't hitting like they used to. I'm just trying to feel something. I see my man's brother die and it cutting me deep. Cause it's fam like my fam, they accompanied me when I was dealing with my own loss, drowning in grief. Like his pops became a figure that was fathering me. So what am I supposed to do to provide some relief when everything feels hollow and bleak? To live and die in the streets, it's not ideal, but the cycle repeats. Now I'm looking up, asking God, what does it mean? I see fate getting questioned, hate and depression. देखा, इट इज ऑल इन हियर। रनिंग करने के बाद भी 45 kg से लास्ट 8-9 आए थे, आज 10 रैप आए। सोच लोगे ना कि अरे रनिंग कर ली है, अब आई कांट डू एनीथिंग, तो सच में आपको ऐसा लगेगा कि यार गुड फॉर नथिंग। एक बुक में पढ़ा था कि जैसा सोच लेते हो वो होने लग जाता है। आप अच्छा मांगोगे इस यूनिवर्स से, यूनिवर्स आपको अच्छा देगा। आप बुरा सोचोगे खुद के बारे में, खुद को बुरा बोलोगे, या फिर कहीं खुद को ऐसा बोलते हो सेल्फ डाउट में, मैं नहीं कर सकता ये, तो यूनिवर्स भी यही बोलेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को चाहिए नहीं तो तू जा। तो मैं जिम से वापस आ गया था, मैंने एक मील ले ली है और अब मैं अपना सामान पैक कर रहा हूँ पुणे जाने के लिए। पैकिंग एकदम सिंपल है। ये एक छोटा बैग है, इसमें मैंने 2 टी-शर्ट और एक हाफ पैंट रखी है। एक जीन्स की पैंट है जिसको आने वाले 2 दिन में रगड़ूंगा। अब इसी जीन्स को अभी मैं पहन के जा रहा हूँ विद दिस टी-शर्ट, और कल इस जीन्स के ऊपर एक और टी-शर्ट मैं पहनूंगा, जहाँ पे हम अलग अलग पुणे में एक्सपीरियंस सेंटर जो मशीन के मैंने आपको बताए थे वो विजिट करेंगे। और कल रात में आके हाफ पैंट जो मैंने पहनी है उसको पहन के सो जाऊंगा, और परसों नहा धो के एक नई टी-शर्ट और जो रखी है उसको पहन के मैं वापस इंदौर आ जाऊंगा। हाँ भाई, चड्डी भी रख ली है यार, नहीं अभी कमेंट में आ जाओगे आप लोग। कह रहा हूँ नींद में हो, सो रहे हो, गाड़ी चला लोगे? भैया हेड डाउन करके बैठे थे स्टीयरिंग पे, मुझे लगा सो रहे।
ये कांच फूटा हुआ है क्या आपका? अच्छा तो एसी चलेगी ना? रुको यार, आगे ही बैठ जाता हूँ। चलो मम्मी बाय। तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं इंदौर के एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ। अभी समय हो रहा है 3:04 और इंदौर का तापमान है 38 डिग्री। आमतौर पे इतना गर्म नहीं होता है जितना गर्म इस साल हुआ है। वैसे तो हर जगह ही गर्मी है, पर इंदौर से उम्मीद नहीं थी। आज पता नहीं क्यों एयरपोर्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। ये डिजी यात्रा की लाइन है, यहाँ पे इतनी भीड़ होती नहीं है। डिजी यात्रा का सिस्टम सही है, लेकिन बस स्कैन करो और सीधे जाके बैठ जाओ फ्लाइट में। देखो खुल गया। ओ भाई, यहाँ पे किस चीज़ की भीड़ लग रखी है? इनकी भर्ती चल रही है क्या? या भाई इनको डांट पड़ रही है क्या दिक्कत हो गई भाई? क्या कर दिया आप लोगों ने? चलो आगे चलते हैं। भाई जिनको नहीं पता है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि डिजी यात्रा एक एप्लीकेशन है जहां पे आप अपना बोर्डिंग पास जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप टिकट बुक करते हो आपको मिल जाता है। वेब चेक इन करते के साथ आपके मोबाइल पे आ जाता है। वो बोर्डिंग पास आप डिजी यात्रा से कनेक्ट कर दो तो फिर आप सीमलेसली एयरपोर्ट पे ट्रैवल कर सकते हो। आपको अपनी आईडी और बार बार अपना बोर्डिंग पास जो हार्ड कॉपी मिलती है वो दिखाने की जरूरत नहीं। डायरेक्टली आप घुस सकते हो। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। काफी अच्छा ऐप है। माइक में क्या हो गया यार? क्या समस्या आ गई माइक में? समझ में नहीं आ रहा है। चेकिंग माइक चेक। मेरा तो भाई वैसे छोटा सा बैग है, इसमें ही आ जाना है सबको। ज्यादा लाया नहीं हूँ। तो भाई ये जितने भी छेद दिख रहे हैं ना, इनमें से बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और इधर पीछे की तरफ वॉशरूम में ये हवा लग किसको रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे इस 38 डिग्री के तापमान से काफी राहत मिल रही है। सोच रहा हूँ यहाँ एक कुर्सी लगा के बैठ जाऊँ। बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है चेहरे पे भाई। भाई एक पानी बोतल दे दो, छोटी दे दो, बैग में फिर दिक्कत आती नहीं। तो कितना? 70, ठीक है भाई। 70 रुपए की पानी की बोतल यार, 70 रुपए। ये छोटी वाली है, जबकि मेरे हाथ से भी छोटी है। अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस चालू करना है ना, पानी का चालू कर दो। सबसे ज्यादा बेवकूफ लोग इसमें ही बनते हैं। अभी नया बना हूँ ना बेवकूफ, इसलिए आपको बता पा रहा हूँ। देखो ये ओरिजिनली 5 से 6 रुपए की आती होगी या 8 रुपए की, और ओरिजिनली ये शॉप पे कितने की मिलती है? 12 या 15 रुपए की। बड़ी वाली 20 की आती है, ठीक है। वो बड़ी वाली भी 9 रुपए की बनती है। सोचो कितना मार्जिन है। तो सच में ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर आप कर पाओ भाई, खुद का ऐसा कुछ डाल दो अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो। और आप 20 की मत बेचो ना, आपका 7 या 8 रुपए 9 रुपए मैन्युफैक्चरिंग आ रही है, 15 की बेचो, मार्केट को कॉर्नर कर दो। मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि भाई मैं एक पूरी कंपनी डाल सकूं। बिजनेस आइडिया भाई, मुझे बना लो शेयर होल्डर। भाई आज एयरपोर्ट पे इतनी भीड़ है ना, इतनी ज्यादा भीड़ है, पता नहीं कहाँ इतने सारे लोग आज इकट्ठे जाने को रेडी हो गए। देखो इतनी भीड़ होती नहीं है यूजुअली, बट मेरे लिए अच्छा है। मैं अपना ये पब्लिक में व्लॉगिंग का जो फियर है उसको दूर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे काफ़ी सारे ट्रैवल करने हैं और मैं इनसे डर के कोने में बैठ के कहीं पे ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि यार अभी भीड़ ज़्यादा है, थोड़ी देर बाद व्लॉग करूँगा। वो चीज़ मुझे ख़त्म करनी है। अभी सब लोग देख रहे हैं मुझे मालूम है, लेकिन ठीक है, यही मैं चाहता हूँ कि और देखें भाई, यहाँ आके देखें। यहाँ पे अभी भाई अनाउंसमेंट हुई है कि मेरी फ़्लाइट पहले 3:50 की थी, अब हो गई है 4:20 की, और डिले हो गई है। अब हमारे पास और समय है, लेकिन पूरा एयरपोर्ट में घूम चुका हूँ। छोटा सा तो एयरपोर्ट है इंदौर का। अब कहीं चल के बैठते हैं भाई, काफ़ी देर से मैं वॉक कर रहा हूँ। क्या नाम है भाई? युग, नाइस नेम। चलो मिलते हैं। बहुत अच्छी स्माइल है भैया आपकी। हरीश नाम है? हर्ष नाम है। हर्ष जी अच्छी कॉफ़ी बनाना। हर्ष भैया भी मुझे पहचान गए। भैया कह रहे हैं आपको कौन नहीं पहचानता। सब लोग लग रहा है मुझे जानते हैं, इसलिए मुझसे कोई बात करने नहीं आ रहा है। कह रहे इसको तो हम जानते हैं, इंदौर का ही है। पीछे जितने भी बैठे हैं।
भाई कहीं बैठने की जगह नहीं है, पता है पूरा एयरपोर्ट भरा हुआ है, लोग लेटे हुए हैं, कहीं पे भी जगह नहीं है भाई, कहीं पे भी। पर भाई जो भी हो, हर्ष भाई ने क्या कॉफ़ी बनाई है, आमंड मिल्क में बनाई है, ये मैंने मोका बनवाई है कम चॉकलेट में, बहुत सही बना के दिए भाई, मज़ेदार। मैं छोटा साइज़ ले रहा था पर फिर मैं पछताता छोटा साइज़ ले लेता। तो हर्ष भाई के हाथ में जादू है यार, हम सब टू हर्ष भाई। देखो भाई बोर्डिंग चालू हो गई, अब सब लोग खड़े हो जाएंगे, सारे लोग उठ के पहुंच गए। मेरी सीट आगे की है, तब भी मैं बैठा हुआ हूँ, आराम से जाऊंगा भाई। ये ही वो एक ऐसी जगह जहाँ मुझे जल्दबाजी नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है मेरे बिना थोड़ी उड़ जाएंगे। कहाँ फेंकूं? ओह थैंक यू ये नहीं दिखा मुझे। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ यार, मत चिल्लाओ, आ रहा हूँ। आराम से जाएंगे भाई, आराम से जाएंगे। मेरी सीट है 3A। थैंक यू। जब मैं एयर इंडिया की फ़्लाइट में बैठता हूँ ना, ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, इनका पूरा वॉकवे रहता है फ़्लाइट के अंदर तक, खासकर इंदौर से ऐसा होता है। लेकिन जब मैं इंडिगो की फ़्लाइट में बैठता हूँ तब ऐसा नहीं होता है। वो एक बस आती है अजीब सी, उसमें बदबू आती रहती है, उसमें बैठा के वो लेके जाते हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे छोड़ते हैं और फिर वहाँ से फ़्लाइट में हमको चढ़ना रहता है। ये इंदौर में ऐसा होता है, बाकी का नहीं पता। देखो ये पूरा वॉकवे है और वो पीछे फ़्लाइट है, जस्ट हैव टू गो स्ट्रेट। यहाँ पे भी भाई लाइन लगी, यहाँ भी लाइन लगी। लाइन लगाने वाली आदत नहीं छूट रही है बस यार, कहीं सब्जी बट रही है लाइन लगा लो, कहीं पानी बट रहा है लाइन, कहीं ना कहीं लाइन लगी ही रहती है। मॉल की पार्किंग में भीड़ ज़्यादा, एंट्रेंस पे लाइन लगा लो। अरे यार सब्जी बट रही है, पानी बट रहा है, इससे मेरे को मेरा बचपन याद आया, वहाँ का रेफरेंस लेके बता रहा हूँ, अदरवाइज़ मत लेना। बचपन में ऐसा होता था, पानी का टैंकर आता था तो दादी वादी और दादा वादा मुझे ऐसा लोटा वोटा घड़ा लेके भेज देते थे कि जा पानी भर के ला, और मैं जाता था लिए क्योंकि घर में पानी नहीं आता था ना, भरवाने जाना पड़ता था टैंकर के पास। वहाँ पे ऐसा क्यू रहता था, पूरा लंबी सी लाइन रहती थी, तो वही याद आ गया। ऐसे ही राशन लेने जाते थे तो वहाँ पे भी ऐसी लाइन में खड़े होते थे। भाई मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, कब की बात बता रहा हूँ, 2000 की, सन 2000 की बात बता रहा हूँ आपको, नहीं 2001 या 2002 की बात बता रहा हूँ। A few moments later. तो भाई आखिरी जो मील मैंने ली थी वो जिम के बाद ली थी, और उसमें मैंने योगर्ट एंड वे प्रोटीन खाया था, जो कि काफ़ी हाई कैलोरी फूड नहीं है, और साथ में मैंने सारडो ब्रेड भी खाया था एक। और तब से लेके अभी तक मैंने अभी एक कॉफ़ी पी, और उस कॉफ़ी पीने के बाद से मुझे और तेज़ भूख लग गई। मैंने इस एयर इंडिया की फ़्लाइट में एक किनुआ सैलेड बुक कर लिया था, खुशकिस्मती से मेरा दिमाग काम कर गया था। तो भाई वो किनुआ सैलेड का मैं वेट कर रहा हूँ, पर वो भी कोई बहुत भारी डिश नहीं है जिससे मेरी भूख मर जाएगी, बट स्टिल कम से कम कुछ तो रहेगा खाने के लिए। भाई ये कितना अच्छा लग रहा है यार, ऐसे रुई का गुब्बारा, रुई का ढेर लग रहा है, देखो नीला नीला सफ़ेद सफ़ेद। ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमको आसमान पे इतना ऊपर आना पड़ता है, क्योंकि इतना नीला शहर के अंदर से देखने मिलता नहीं है कभी भी। धूल इतनी है, पोल्यूशन इतना है, 5-7 हज़ार रुपये खर्च करके इतने ऊपर आके देखना पड़ता है। खैर अब हमारा किनुआ सैलेड आ गया है, अब उसको हम एंजॉय करेंगे और पुणे में बात करते हैं आपसे फिर डायरेक्टली। So is this fresh? This is fresh. Are you sure? It is for us only. Okay, okay. Yes, we Thank eat. you. And until or unless I will not find anything foreign object in this, so I can't replace it with anything else. Because It's I fine. have to mention to the company also. That's why I'm It's fine. It's fine. no sandwich. Thank you so much. Charging. It's fine. Thank you. भाई वो अलग से मेंशन करके गई कि आई एम नॉट चार्जिंग फॉर दिस। भाई 500 रुपये दिए थे 6.5 किनुआ सैलेड के, रिप्लेसमेंट में ये सैंडविच मिला है, ऊपर से एहसान कि आई एम नॉट चार्जिंग फॉर दिस। ओके थैंक यू। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। मैं ये भी नहीं खा रहा हूँ वैसे। वेलकम टू पुणे गाइस, हम लोग पुणे लैंड कर चुके हैं। एयरपोर्ट के अंदर तो मैं वीडियो बना नहीं पाया बिकॉज ये एक वायुसेना सैन्य हवाई अड्डा है,
लोहेगांव स्थित, इसीलिए इसको लोहेगांव एयरपोर्ट भी कहा जाता है। अब ये पूरा इलाका ना वायुसेना के कड़े सुरक्षा नियमों के तहत आता है, इसी वजह से यहाँ पे आम जनता वीडियो नहीं बना सकती है। अगर आप वीडियो बनाते पाए गए तो CISF वाला एक जवान आएगा और उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो आपका फोन लेके उस वीडियो को डिलीट कर दे और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। इसीलिए यहाँ पे वीडियो मत बनाओ अगर एयरपोर्ट के अंदर हो तो, क्योंकि हमको हमारी भारतीय वायुसेना ने एक छोटा सा टुकड़ा कमर्शियल फ्लाइट को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, तो हमारी वैल्यू सिर्फ उतनी ही है एक छोटे से पार्ट की, बाकी पूरा का पूरा भारतीय वायुसेना का है ये एयरपोर्ट। और भाई सुरक्षा हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे फाइटर जेट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर जेट हैं, जिसका नाम, जिसमें से एक है सुखोई भी। अगर आपको सुखोई के, मुझे इसलिए इतना पता है क्योंकि भाई मैं आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ ना। अब भाई जो सुखोई है वो साउंड की स्पीड से उड़ता है, लाइक लिटरली, मतलब आप ऐसा समझो कि इट कैन ऑल्सो रीच माक 2। इसका मतलब ये है माक 2.2 का मतलब साउंड की रफ्तार से दुगनी रफ्तार पे उड़ना। सोचो भाई साउंड की स्पीड कितनी है, और उसकी भी दुगनी रफ्तार पकड़ लेना हवा में, तो है ही अपने आप में पावरफुल, और इसीलिए सुरक्षा तो बनती है। और इसके अलावा कई सारी मिसाइल भी ये वन गो में कैरी कर लेता है, बहुत बड़ी बड़ी, वो कभी और आपको बताऊंगा मैं। अभी अपन यूबर करके यहाँ से निकलते हैं। टिकट पिकअप जोन से ही सवार वाहन परिसर के सड़क किनारे अनाधिकृत कैब या ऑटो से पिकअप करने पर संबंधित बताता हूँ क्या हो रहा है। तो भाई पुणे एयरपोर्ट एक सैन्य हवाई अड्डा, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, और होता ये है यूजुअली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बोल रखा है कि यहाँ पे ओला उबर अंदर घुसेगी नहीं, ठीक है। उन्होंने फ्री बस सर्विसेज चला रखी है कि बस पकड़ के आपको पास के एरो मॉल जाना है और उस एरो मॉल के फर्स्ट फ्लोर से आपको उबर सर्विसेज मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद कई ऑटो वाले वहां सामने खड़े रहते हैं, वो कहते हैं हम आपको 350 में छोड़ देंगे, उबर से मत जाओ, हम आपको 200 में छोड़ देंगे, उबर से मत जाओ। वो मत करना भाई, ठीक है। वो जरा सी दूर का आपसे काफी ज्यादा पैसा ले लेंगे, ठीक है, बस आपको ऐसे लालच देंगे, और वो सेफ भी नहीं है अगर आपने उबर बुक करी है तो ये बात बतानी थी। इसीलिए मैं वहां से बस पकड़ के एरो मॉल आया, और एरो मॉल के फर्स्ट फ्लोर से मैंने ये उबर ली है, और ये भाई मिले हैं, और ये भाई काफी अच्छी गाड़ी चला रहे हैं। अब आप कभी पुणे विजिट करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं। ये मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इंदौर के कंपैरिजन में बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स काफ़ी एडवांस है, काफ़ी बड़ा है। और वो भी क्यों ना भाई, पुणे Tier 1 सिटी है। ये 2014 में Tier 2 से Tier 1 में शिफ्ट हो गई थी, जो अभी इंदौर जैसा शहर शिफ्टिंग फेज में है। और पुणे के साथ साथ अहमदाबाद भी जो है इसी दिन 2014 में, इसी साल में Tier 2 से Tier 1 में शिफ्ट हुआ था। अब Tier 1, Tier 2, Tier 3 क्या है, जिसको नहीं पता मैं आपको बता दूं। अगर किसी शहर की जनसंख्या 5 लाख से नीचे की है, ठीक है, तो वो हो गया Tier 3। 5 लाख से 50 लाख के बीच की है तो वो हो गया Tier 2, और 50 लाख से ऊपर की है तो वो हो जाएगा Tier 1। अब ये सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या के बेसिस पे नहीं होता है, इसके पीछे आपका शहर का कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इस चीज को डिसाइड करता है। लोगों की स्पेंडिंग पावर कितनी है उस पर भी निर्भर करता है। लोग कितना अर्न कर रहे हैं वर्सेस वहाँ पे लेबर कितना सस्ता है, कितना महंगा है, इस पे भी निर्भर करता है। तो सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, देयर आर मल्टीपल फैक्टर जो एक शहर को Tier 2, Tier 1 या Tier 3 बनाते हैं। कितना हो गया? 560 भाई मिल जाएगा, शहर के बीच में हो। अभी तो तारीफ करी, Tier 1 सिटी है यार। आराम से मिल जाएगा भाई, इतना चिंता ना करो, चिल रहो। ओहो स्विट्जरलैंड जैसा ठंडा है ये तो। अरे बहुत गर्म है भाई, इधर भी बहुत गर्म है। आप लोगों को कह रहा था ना कि पुणे भी कोई खास ठंडा नहीं रहेगा, बस 3-4 डिग्री का अंतर आता है। क्या नाम है भाई आपका? पवार जी, धन्यवाद, बाय बाय। तो भाई ये काफी पीसफुल सोसाइटी है। बाय द वे दीपक कलाल भी इधर ही कहीं रहता है। रोम रोम भाइयों। तो मैं कबीर के घर आ गया हूँ, और यहाँ पे जो बिल्डिंगें हैं काफ़ी अच्छी और काफ़ी पुराना कंस्ट्रक्शन है, बहुत ज़्यादा पुराना कंस्ट्रक्शन है, लेकिन तब भी बहुत अच्छा है, मजबूत है और बहुत ऊंची है। आसपास बिल्लियाँ बहुत हैं, चिड़ियों की चहाने की आवाज़ें आ रही हैं। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1-1 घंटा वॉक किया और काफ़ी मज़ा आता है। अभी हवा चल रही है, वैसे तो दिन में काफ़ी गर्म हो जाता है, लेकिन इस समय वॉकेबल है। हाँ नीचे हूँ, आ रहा हूँ ऊपर। $504 गलत घर में ना कॉल बाई, प्रिवेसी गार्ड है।
खोलो भाई। ओ भाई हमारा गांव में गाने कर रहे हो भोजपुरी। क्या हाल चाल भाई, कैसे हो? एकदम एकदम देहाती में बात कर रहे हो आप, ऐसे ही बात करो मेरे साथ, इंग्लिश भूल जाओ। हम लोग पुणे में आ गए। भाई इधर बहुत पीला पीला हो जाता है यार, मुझे सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी कैमरे की। बाहर से चेंज करके आना चाहिए। और भाई व्हाट्सअप, कैसे हो? बाइक और मीटिंग यू टॉक इन इंग्लिश ओनली? अरे भाई हिंदी आती है भाई को यार, मेरी ऑडियंस हिंदी है। फिर एकदम सही है, क्योंकि इतना ही पूछ पाऊंगा मैं इंग्लिश में। अरे यार ब्रो, जूते उतारने दो यार। अरे आओ भाई। अरे पता क्या है भाई? मुझे जब से आप आओ भाई कहोगे, उधर मम्मी जी चप्पल मारेंगी। कोई सेंस नहीं भाई, यही लाया हो बस, चड्डी बराबर बैग। तो भाई कबीर फिर एक बाइक ले आया, वो हमको दिखाएगा, फिर से कुछ नया दिखाएगा। अगले ट्रिप फिर से कुछ नया होना चाहिए। हर टाइम जब आप आओ कुछ नया होना चाहिए। बस हर हफ्ते मत आओ, तो नंगा हो जाऊंगा। Just bought it a week ago. That's why. भाई कितनी दूर खड़ी करी है यार। और बाइक को शूट करना है। This is so much more sleek than the monster I had. इधर दिखाओ लाइट। Because see, they've knocked off the. तो भाई ये बाइक है जिसकी बात कर रहे थे। भाई इसका टॉर्क क्या है, एचपी क्या है? 93 HP, 85 का टॉर्क है। 93 HP है, टॉर्क भी इसका अराउंड उतना ही होगा, 85 86 होगा, क्योंकि भाई अच्छा खासा इंजन है। अभी हम देख लेते हैं ना, तो इस मॉन्स्टर का जो टॉर्क है वो 93 का है, और जो एचपी है, कबीर और मैं दोनों ही गलत थे, 111 का है ब्रो, 111 का है। अब कोई पूछे तो ऐसे लजवाना मत, ठीक है? कि मेरे को तो पता ही नहीं है कितना है। बहुत पावरफुल बाइक है ब्रो। हाँ बहुत पावरफुल है, बट स्ट्रीट फाइटर एक लेवल ऊपर है भाई। 208 HP है और 123 का टॉर्क है। लेकिन भाई अपनी लाल वाली दिखा देगा ना तो फट जाएगी सबकी। पानी गाले V4 229 HP भाई, क्रेजी ना, इतनी पावरफुल बाइक, लेकिन हम उसको कहीं चला नहीं सकते, रोड पे चला नहीं सकते, क्योंकि कहीं से कहीं कोई घुस जाएगा तो भाई हम उसमें घुस जाएंगे, ठीक है? लेकिन वो वही है, कलेक्टेबल है, जॉन इब्राहिम की बाइक है वो बेसिकली। और एक एरिक, हमारा भाई कहाँ गया? एरिक कम हियर ब्रो। ये छुपा रुस्तम छुपा हुआ था, इसकी बाइक भी बहुत तगड़ी है। हाय बोल दो एरिक भाई इधर। कॉमन है और तगड़ी है। हाँ भाई, कॉमन है और तगड़ी है। क्या है HP एंड व्हाट अबाउट, क्या यार आप लोग क्या वो हो यार? 189 हॉर्स पावर एंड टॉर्क? नो ब्रो, ज्यादा होगा। I'm not really sure. चलो बाइक को लेट्स सी। भाई क्या लग रही है यार, बहुत सही। और एग्जॉस्ट कौन सा है? Arrow Pro Race Titanium. प्रो रेस टाइटेनियम एग्जॉस्ट। आवाज ये ऐसा करता है ना, जब ये चलती है ना, ये जब ये बड़ी माँ निकलती है ना रोड पे, सोसाइटी से निकालने वाली आवाज करती है। हाँ, कि भाई इस एरिक को बाहर फेंको, ये यहाँ रहने लायक नहीं है, इसको वापस भेजो, यहाँ से निकालो, इसका गांव निकाला करो। ये बहुत से हेलो इन माय ब्लॉग। ये व्लॉग शूट कर रहे हैं क्या? यस यस यस। आपको याद है किसी ने मेरा पूरा पानी गाले के साथ हैंड पेंटिंग की थी, हैंड ड्राइंग हाँ हाँ हाँ, साम्यक ने की है। अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? साम्यक नाम है आपका? आपका? आलोक। पोर्ट्रेट में लेना अच्छी आनी चाहिए। कोई नहीं आराम से। मैं जिसके भी सामने मिलके साथ फोटो खिंचवाता हूँ ना, सबसे पहले इंसान कैमरा निकालता है, 1 मिनट ना। सबका ही कैमरे पे स्मज लगा हुआ है, सबका ही कैमरा गंदा है। चलो टेक केयर ब्रो, गुड नाइट। तो भाई मैं आपको एक रिकैप दे दूं। जैसा कि आपने देखा, मैं भाई इंदौर से निकला, पुणे आया, और पुणे से आके फिर कबीर के घर आया। कबीर के घर पे मैंने खूब गप्पे शप्पे लड़ाए और वहाँ पे एक मील ली, और उसके बाद अब कबीर और मैं बाहर निकले हैं पुणे को एक्सप्लोर करने। कल हमारा वो दिन है, कौन सा दिन, जहाँ पे हम सारी की सारी मशीनरीज अपने जिम के लिए सिलेक्ट करेंगे, बट फिलहाल इस रात को एंजॉय करेंगे, और मैं आप लोगों से मिलता हूँ कल। गिल्ट फ्री खाएंगे अब। गिल्ट फ्री खाएंगे भी, सुबह गिल्ट करेंगे। गिल्ट का तो थोड़े बहुत आपको ब्लूपर्स भी शायद देखने को मिल सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ और एक्स्ट्रा बचा है आज के दिन में बताने के लिए। सारी चीज़ें ओवर हो चुकी हैं। मैं आपसे मिलता हूँ कल नए वीडियो के साथ।